अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर ज़ाकिर चौधरी। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट एजाज़ अहमद ज़की, जो वकील भी हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रजौरी में, और एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने पिछले दिनों में हमारे जो ब्लॉक कोटरंका के तरकसी इलाका में जो एक हादसा हुआ था, उस हादसे को इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उनकी सपोर्ट की, उन लोगों की, उनकी आवाज़ को हर जगह उठाया। इन्होंने बहुत दौड़ धूप की और आज उन लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो लाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जो कि राजौरी पहुंच चुकी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, ये हमें बताएंगे उस मामले में जो पूरी डिटेल कि क्या हुआ था वहाँ पे और आपने इतनी मेहनत की थी। हमारे जेड न्यूज़ ने भी इस मसले को काफ़ी हद तक उछाला था, काफ़ी कवरिंग की थी, जो बहुत दिनों तक इसको हमने इशू बना के चलाया। और ज़की साहब ने तो बहुत मेहनत की, बहुत दौड़ धूप की, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उन लोगों को अपने बच्चों की जो डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिल चुकी हैं। तो एजाज साहब, आप जेड न्यूज़ को बताएंगे कि पिछले दिनों में जो बर्बरियत का एक नंगा नाच जो है हमारी आर्मी ने खेला था हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, जो यहाँ से मज़दूरी की गर्ज से कश्मीर में गए थे, तो उस पर आपने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, काफ़ी आपने फ़ाइट किया उस मसले के लिए। तो आज उन लोगों की लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे सर। ज़की साहब, मैं जेड न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज इस मौका पे, कि जब हम एक तरफ बहुत दुखी हैं और दूसरी तरफ ये उम्मीद की किरण है कि आज उनके लवाहिकीन को उन बच्चों की लाशें जो शहीद कर दिए गए थे वो मिल गईं। ज़ाकिर साहब, मैं आपको बताऊं कि जब ये हादसा हुआ 16 और 17 तारीख को, जब ये बच्चे यहाँ से कश्मीर चले गए मज़दूरी के सिलसिला में, और एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल थी, वो अपनी तालीम के लिए पैसे लाने के, मैं फ़ीस भरूँगा और पैसे लाऊं, और उसने 12th में 87 के आसपास मार्क्स हासिल किए, 87% के आसपास मार्क्स हासिल किए, और वो अपनी तालीम जारी रखना चाहता था, वो मेहनत करना चाहता था, और इस वजह से वो कश्मीर जा कर के उसने मज़दूरी करके पैसे लाना चाहे। और दूसरा हमारा तरकसी का लड़का जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और मकान कच्चा है, मैंने उनके घर में गया और मैंने घर में देखा, और कोई आंख मुझे ऐसी नहीं लगी जिसमें आंसू नहीं थे। तो वो अपने घर को प्लस्तर करवाने के लिए, अपने आशियाने को बनाने के लिए, जहाँ उसके बच्चे कुछ देर आराम करते, उसके लिए पैसा लाने गया था। बदकिस्मती से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो भी उसमें शामिल हों, चाहे आर्मी वाले शामिल हों, पुलिस वाले शामिल हों, सीआरपी वाले शामिल हों, उनके सोर्सेज शामिल हों, या वो लोग जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम देने में हिस्सा लिया हो, उन सब ने बर्बरियत का मुजाहरा किया और नंगा नाच नाचा। और इन कम उम्र बच्चों को, और वो जो मज़दूर थे जिनके पास सवाए अपने कपड़ों के और कुछ नहीं था, और मुझे वो वर्ड याद हैं जो कश्मीर में वहाँ पे हमारे एक नंबरदार जी ने कहा कि उसके पाँव में बजरी वाली, रेत और बजरी वाली चप्पलें थी। आर्मी ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ बर्बरियत करके, उनको मार करके, मारने के बाद उनको उठा करके एक शेड में रख करके शेड को भी आग लगा दी। इंसानियत कहाँ ख़त्म हो गई? देखिए, हम लोगों को सोचना चाहिए, मार दिया, उसके बाद तो छोड़ो, उसके बाद जलाना उनको, और उनको वहाँ पे ले गए, वहाँ पे जा कर के वो उसको आग लगा करके शो किया कि भाई ये यहाँ थे तो हमने इनको ये किया, और फिर उनके यहाँ पोंछ और हथियार रखे गए उनके पास। बड़ी, सबसे बड़ी जो हमें बात, जो दुखद बात है, वो ये है कि उनको पूरी तरह मिलिटेंट दिखाने की कोशिश की गई। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस सब से पर्दा उठा, और मैं गवर्नर साहब का, रियासत की पुलिस का और आर्मी के आला ऑफिसर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने, आप लोगों ने और मेरे साथियों ने, मेरे अलावा भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस मामले को दिल से लिया
जिन्होंने ये देखा कि ये मामला बर्बरियत है। हमें पता है हमारे यहाँ कोई मिलिटेंट नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कहीं इस किस्म का कदम उठाए, और हमारे लोग आज भी भूखमरी के शिकार हैं यार। हमें कहाँ फुर्सत है कि हम गन उठाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमें तो यहाँ भूखमरी के मसाइल से नहीं निकलने हो रहा, तो बाकी मसाइल तो बाद की बात है। इसलिए आज उनके वालिदैन, हम जब उनके घर गए थे, मेरे साथ जावेद राना साहब भी थे और दीगर मेरे दोस्त भी थे, तो हम जब वहाँ गए थे तो उनके पेरेंट्स रो रो के और चीख चीख के कह रहे थे कि हमारे बच्चे अगर कहीं इन्वॉल्व हैं तो हमें बताया जाए, और अगर इन्वॉल्व नहीं हैं तो जिन्होंने उनको मारा है वो भी उसी तरह मरने चाहिए, उसी तरह फांसी पर लटकने चाहिए। आज उनकी लाशों की उनने डिमांड उस वक्त की थी और हमने डिमांड की, हमने बार के तहीं इसको उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी जगहों पे जहां हमारी अप्रोच थी। हमने दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस तक इसको अपनी पार्टी के थ्रू उठाया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और हमारे मसूदी साहब ने और दूसरे एमपीज़ जो हमारे वहाँ थे, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे उठाया। हमने रियासत के अंदर उठाया, हमने रियासत से बाहर इसको ले जाने में हमने पार्टी को इस तरफ गामजन किया कि ये बड़ा मसला है, इस मसले को उठाया जाए। और आज उनको लाशें मिली, अब उनको जिंदा दोबारा कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि कम से कम जो जुल्म हुआ था, जुल्म सामने आया। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन पे है, अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे है, अब यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे है। मैं हालांकि इसे यूटी तस्लीम नहीं करता हूँ, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर तस्लीम कर। मैं तो चाहता हूँ सेना साहब गवर्नर बने और ये स्टेट मेरे जहन से है और स्टेट होनी चाहिए। तो अब इन पे है कि आगे जिन लोगों ने कत्ल किया, जो लोग कत्ल में शामिल हैं, उनके साथ किस तरह से कानून के ज़रिए निपटा जाए। मुझे अब भी शक है कि ये सारी लिपापोती करने के बाद कहीं ऐसा ना हो असली जो कातिल है वो कहीं काफिर किरदार तक ना पहुंचे और ऐसे लोगों को आईवाश के लिए कहीं दिखाया जाए। मुझे उम्मीद है, इसमें पूरी उम्मीद है, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी साफ नज़र आ रही है मुझे, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ख़ास करके गवर्नर साहब इसमें मुझे बड़े पर्टिकुलर नज़र आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो इसको हाश पाश नहीं होने देंगे। मैं आज आपकी वसातत से गवर्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से और उन लोगों से और इवन के मैं हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की बिलावजह जान ली गई, जान बड़ी कीमती चीज़ है, बिलावजह जिनकी जान ली गई, कम से कम उनके ख़ानदान, उनके बच्चे जो यतीम रह गए हैं, उनके जीने के लिए उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। कम से कम 50 लाख तक एक चाहिए, उनके घर वालों को मिलना चाहिए, उनके लवाहिकीन को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका घर चल सके और उनका जो दर्द है वो कहीं हम कम कर सकें। और उसके अलावा जिन लोगों ने ये किया है उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस किस्म के मामले को, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप आइंदा भी इस किस्म के मामले को बारहा उठाते रहिए। पता नहीं किस दिन मौत का फरिश्ता हम तक और आप तक भी आ पहुँचे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि इस ऐसे मामलों को जो है वो उठाना चाहिए और हमारा ज़ेड न्यूज़ जो है वो ऐसे मामलों को हमेशा जो है वो हाईलाइट करता है। तो ज़की साहब, आपने एक बात कही कि आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको पार्लियामेंट हाउस तक जो है इस आवाज़ को उठाया, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी भी सियासी पार्टी ने या हमारे यहाँ के लोकल लीडरों ने इसको किसी एंगल तक इस मसले को टच ही नहीं किया। क्या उन लोगों को मतलब इंसानियत उनके अंदर ख़त्म हो गई थी या क्या था कि जो आज तक कोई भी लोकल यहाँ के जो हमारे लीडर हैं या नेशनल लेवल के लीडर हैं या स्टेट लेवल के लीडर हैं, तो कोई भी इन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आया? वोट तो लोग हमेशा लेते रहे लेकिन इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मामले में सियासत में पढ़ना नहीं चाहता। बहरहाल इतना कहना चाहता हूँ, हर वो शख्स जिसके अंदर ज़रा भी दर्द दिल है, ज़रा भी इंसानियत है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखे, किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखे, वो ऐसे मामलात में खामोश नहीं रह सकता है। और ख़ास करके लवाहिकीन के पास जाना, उनके दर्द में शामिल होना, ये इंसानियत की पहचान है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि इंसान की कम से कम दुख में, कम से कम उसकी बात में शरीक तो हो जाए। अब जो लोग नहीं शरीक हुए, कहता हूँ ये बात। दूसरा, ये कब तक चलता रहेगा ये नंगा नाच जो है? जैसे इन लोगों को मार दिया गया, अब मारने के बाद में अब उनकी डेड बॉडीज़ जो है दो महीने के बाद में डेड बॉडीज़ वापस दी जाती हैं। तो इस वक्त जो है ना पूरे हिंदुस्तान में यही बर्बरियत का नंगा नाच जो है, यूपी में अभी एक मसला जो चल रहा है वो लड़की के साथ इतनी ज़्यादती हुई,
उसकी सपोर्ट में जो है वो बहुत अपोजिशन पार्टी ही खड़ी हुई। बाकी लोग जो हुकूमत में बैठे लोग जो हैं उन्होंने किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया है। तो आखिर कब तक ये नंगा नाच जो है, कब तक हमारे लोग जो हैं इसको भुगतते रहेंगे? देखिए साहब, पिछले 30 साल से जब से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो नासाज हैं, ये एक इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे। हमने एक बार पहले केरी का मामला उठाया था, उसके बाद हमने कश्मीर के बहुत सारे मामले उठाए जिनमें कब्र कशाई की गई, और उसके बाद जा कर के वो मामले जब निकले फिर बाद में उन्हें हाश पाश भी कुछ मामलों को किया गया और कुछ सामने आए। ये बहुत सारी जगहों पर हुआ। बहुत सारी माएँ हैं जो अब भी रो रही हैं। ये तो खुशकिस्मत माएँ हैं जिनके बेटों की लाशें उनको मिल गई। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अब तक उनके फ़ोटो लेके चौराहे पे बैठी हुई हैं। यहाँ तो किसी ने नहीं देखा है, यहाँ कोई नहीं देखता है। ये अलग बात है, किसी मामले में हो जाता है, किसी में नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जो इस किस्म के फेक इनकाउंटर्स में मार दिए गए, बैरून रियासत के भी थे और रियासत के लोग भी थे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम ये नाच बंद होना चाहिए। आज हो कल हो, इस किस्म के जो वाक़ात हैं इन्हें बंद होना चाहिए और लॉ इज़ द सुप्रीम, कानून को अपना काम करना चाहिए। किसी भी शख्स को अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। आपने यूपी की बात की, मथुरा के अंदर जिस किस्म के यूपी में जो वो एक रेप एंड मर्डर का हुआ है, तो हम उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ख़ास करके जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो इस वक्त सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो उन्होंने इस वक्त अपना चेहरा दिखाया है, जो वहाँ पर कार्रवाई दिखाई है, उससे सारी दुनिया मुतनफ़िर है। हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुतनफ़िर हैं और इनका जो वो असली चेहरा था वो सामने आ रहा है और हर जगह लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ज़की साहब, आप एक वकील हैं, कानूनदान हैं आप, तो आप हमें ये बताएंगे कि क्या कोई ऐसा कानून है कि एक तो उन लोगों के साथ, उस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती हुई, उसका रेप हुआ, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, टांगें तोड़ दी गई, इतनी ज़्यादती हुई, उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी आई तो हुकूमत के कारिंदों ने बिना माँ बाप को साथ में लिए उसका वो अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसको जो लोग कहेंगे अंतिम संस्कार। तो उसके बाद उनके पूरे घर को जो है वो घेर लिया गया, उनको एक किस्म का बंधक बना लिया। तो कौन सा कानून जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है इस हुकूमत को कि इस तरह से उस फैमिली के साथ ये लोग पेश आ रहे हैं? देखिए सर, कोई भी कानून इनको इस किस्म की इजाज़त नहीं देता। ये लॉलेसनेस है, गैर कानूनियत है यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि कल मीडिया कर्मी जब वहाँ पे जाने लगे, मीडिया के लोग, तो इन्होंने उन्हें सख्ती के साथ रोका और उन्हें कहा कि आप चोरों की तरह खेतों में से आ रहे हो। जब आप लोगों के रास्ते बंद करोगे तो लोग खेतों में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मैं फिर भी उन लोगों का जिन्होंने कोशिश की वहाँ जाने की, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। कम से कम उन्होंने बहुत कोशिश की है। और लेकिन जो उनके साथ सलूक, जो उस फैमिली के साथ, अब देखिए जाकर साहब, किसी के एक फैमिली के साथ जुल्म हो जाए और उसके बाद छावनी में तब्दील कर दो और गोलियाँ उनके सर पर रख दो कि आप अपने बयान चेंज करो, इससे बड़ा दुख होता है। और ये हमारे देश को जोड़ने की तरफ नहीं बल्कि तोड़ने की तरफ ले जा रहा है। और मैं इस किस्म के तमाम जितने भी एक्शन हुए हैं आज तक, दिल्ली में हुए हों, आगरा में हुए हों या यूपी में हों, जहाँ भी हुए, उसके बाद भी रेप के इंसिडेंट, एक दिन में कम से कम 14 या 15 लोगों का रेप के इंसिडेंट उसके बाद सामने आए हैं। सब पे लोग नज़र रखे हुए हैं। लोग अगरचे जुल्म के सामने चुप हैं लेकिन दिल में लोग रखते हैं और ज़रूर एक ना एक दिन जो सही, सच और हक है वो सामने आ जाएगा। और कानून आखिर में सबसे बाद अगर कोई चीज़ कानून की बालादस्ती होगी, ये लोग ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब, अपना कीमती वक्त निकाल कर Z न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत।